Hello everyone, this is Avinash Sancheti and सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स में 26 के इंस्टीट्यूट ने निकाल दिए। अब जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन पास कर लिया मई 26 में, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब आप सीए इंटर की क्लासेस के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि कहां से पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर बेस्ट है एंड सो ऑन सो फोर्थ। आज मैं अपने एडवांस अकाउंट्स के कोर्स के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं एंड किस तरीके से मेरा ये एडवांस अकाउंट्स कोर्स पूरे इंडिया में एक यूनिक कोर्स है जो आपको हेल्प करता है एडवांस अकाउंट्स के पेपर को ना सिर्फ क्लियर करने के लिए बट अच्छी तरह से मास्टर करने के लिए, चीजों को प्रैक्टिकली समझने के लिए, चीजों को रियल लाइफ से लिंक करने के लिए एंड देयर आफ्टर एग्जाम में एग्जामिशन स्कोर करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं मई 27 के लिए किस तरीके से एडवांस अकाउंट्स की मेरी क्लासेस होंगी, कैसे आप मेरी क्लासेस कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर बहुत हड़बड़ी है, सर दूसरे टीचर्स के भी वीडियो देखने हैं, 1.25x की स्पीड में देखो, बट पूरा वीडियो सुनना सो दैट यू कैन गेट हैंड्स ऑन नॉलेज बिफोर यू परचेज माई कोर्स। डन। मैं हूं बच्चा सीएस अविनाश संचेती। जो बच्चे मेरे से फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं वो मुझे जानते हैं, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ रखे, मैं सीएस अविनाश संचेती, ऑल इंडिया रैंक 1, 3 एंड 5, ऑल इंडिया रैंक 1, 3 एंड 5। सर हम लोग एक रैंक होल्डर से पढ़ेंगे, हाँ रैंक होल्डर से पढ़ेंगे, बट सर रैंक होल्डर से पढ़ने से क्या हमारा थोड़ी रैंक आ जाएगा? दैट्स ट्रू। मेहनत अपनी लगती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हर चीज चाहिए होती है। बट एक जो दिशा होती है ना, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको जरूर बहुत प्रैक्टिकल मिलती है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 3 बार इस चीज को अचीव किया है। तो वो प्रैक्टिकल इंसाइट कि किस तरीके से आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, वो आपको जरूर मिलती है जब आप अच्छी तरीके से क्लासेस करते हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो। मैं ये जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक बच्चों को पढ़ाता हूं। सीए फाउंडेशन में भी अकाउंट्स, सीए इंटर में भी अकाउंट्स और सीए फाइनल में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या अकाउंट्स का पेपर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो बच्चों को मैं नर्चर करता हूं उस दिन से जिस दिन बच्चे अकाउंट्स का सिर्फ एबीसीडी जानते हैं, बट उसके अंदर जाकर कैसे हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, पैराग्राफ्स फ्रेम करते हैं, वो नहीं जानते। फाउंडेशन लेवल पे एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाता हूं, ताकि जिस दिन आपका फाउंडेशन खत्म हो और आप इंटर में आओ, आपको ऐसा ना लगे कि मैं अकाउंट्स के वर्ल्ड में डिस्कनेक्टेड फील कर रहा हूं। उसी तरीके से इंटर लेवल पे भी एडवांस अकाउंट्स के पेपर में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। बेसिक्स मतलब आपको वो सारी चीजें याद दिलाना जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है या जो आपने फाउंडेशन में पहले पढ़ी है। एडवांस लेवल मतलब रियल लाइफ में इन चीजों का प्रैक्टिकल किस तरीके से हम यूज करते हैं, वो सारी बातें आप मेरी क्लासेस में सीखते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा ऐसा मन में रखते हैं कि सर अविनाश संचेती सर के बारे में हमने सुना है, उन वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, उनके मैराथन, उनके रिवीजन देखकर हमारे दोस्त एग्जाम से पहले जाते भी है, बट सर सुना अविनाश सर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाते हैं। बच्चे सीए इंटर ऐसा एग्जामिनेशन है ना, और जैसा इंस्टीट्यूट रिजल्ट कर रहा है, 8% बोथ ग्रुप का रिजल्ट मई 2026 एग्जाम्स का, एंड ये सालों साल से कम होते चला जा रहा है बिकॉज बच्चे इसी प्रैक्टिकल इंसाइट को मिस करते हैं और एग्जाम में इसी प्रैक्टिकल इंसाइट से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। आज मैं उस टाइम के बारे में भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से वो टाइम आपके मन में मिथ क्रिएट किया जाता है एंड आपको गलत तरीके से बहला फुसलाकर कोर्स सेल किए जाते हैं, जिसके कारण बाद में आपको पता चलता है हमारा तो कट गया। और जब बाद में पता चलता है आप ऐसे भी कुछ कर नहीं सकते, आप फिर पढ़ते हो अच्छे से, मैराथन वगैरह रेफर करते हो एंड एग्जामिनेशन देते हो। बट हम लोग क्लियर कट सारी बातें करेंगे किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप मेरे साथ एडवांस अकाउंट्स पढ़ते हो तो मैं अपनी एडवांस अकाउंट्स के कोर्स में सारी बातें क्या है वो आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत कंप्रीहेंसिव कोर्स है। मैं जब सीए इंटर में पढ़ाता हूं ना, मैं ये दिमाग में रखता हूं कि बच्चा अभी तो स्टूडेंट है बट आगे जाके प्रोफेशनल बनने वाला है। इंटर के बाद उसे आर्टिकलशिप करनी है एंड उसे रियल वर्ल्ड में एक्सपोज होना है। तो रियल वर्ल्ड में जब वो एक्सपोज हो, कोई फर्म, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सपोज ना कर दे कि भाई तुझे तो कुछ आता ही नहीं, इसीलिए हम पहले से ही पढ़ के चलते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसका जवाब दे और वो ये बोले, हाँ यू सीम टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एंड यू सीम टू बी बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सून। और मेरा सिर्फ एक ही तरीका है पढ़ाने का। क्या तरीका है? जिस दिन क्लास कंप्लीट हो उस दिन सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए।
अगर आप मेरे साथ इस एडवांस अकाउंट्स के बड़े सारे सब्जेक्ट में, एडवांस अकाउंट्स वैसे एक पेपर है 100 मार्क्स का, बट लिटरली ये पेपर 1.5 गुना है, 1.5 गुना, मतलब इसको 1.5 सब्जेक्ट अगर मैं बोलूं तो गलत गलत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा सिलेबस बना के रखा है। अब इस इतने बड़े सिलेबस में पहले हम क्लास करें, चीजों को समझे, एप्लीकेशन करें, फिर सिलेबस खत्म होने के बाद, क्लासेस खत्म होने के बाद हम उसको रिवाइज करें, फिर उसके बाद वापस प्रैक्टिस करें और एग्जाम में जाए, इस प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है कि फिर लॉ, टैक्स, कॉस्ट, एफएम, ऑडिट कब पढ़ेंगे। तो आई इंश्योर कि हम क्लास में ही इस तरीके से पढ़ ले कि जब आप रिवीजन करने बैठो आपको ऐसा लगे कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर है, अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में जाना है, अकाउंट्स में मुझे एडिशनल टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसा फाउंडेशन लेवल पे वैसा ही इंटर लेवल पे, कि जिस दिन क्लास खत्म उस दिन सिलेबस खत्म, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पर लग जाओ, आपको अलग से वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे इस कोर्स में बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी बातें हम करते हैं, और सिर्फ एक पार्ट में नहीं, दोनों पार्ट में। हमारे एडवांस अकाउंट्स के पेपर में दो पार्ट्स है, एक चैप्टर्स है और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी हमारे सिलेबस में है, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी हमारे सिलेबस में है, सारे के सारे की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे डिस्कशन हम क्लास में करते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सारे सम्स हम क्लास में सॉल्व करते हैं। एंड मैंने तो इतने टर्म से देखा है, जो हम क्लास में पढ़ते हैं, जो हम क्लास में सॉल्व करते हैं, वही चीजें एग्जाम में आती है। मेरी एक आदत है, आप बोल सकते हो सर बुरी आदत है, मैं आपको जब पढ़ाता हूं ना तो मैं सब चीज क्लास में कराना ही प्रेफर करता हूं। मैं बोलता हूं जब बच्चा 2 से 2.5 घंटा क्लास में समय दे रहा है, उसे घर जाके वापस क्यों मैं 10 क्वेश्चन होमवर्क, 8 क्वेश्चन होमवर्क, 7 क्वेश्चन होमवर्क देके 2 घंटे और बैठाऊं। मेरी क्लास में हम लोग सारे सम्स करते हैं। मैक्सिमम हर क्लास में एक सम मैं आपको होमवर्क देता हूं, बच्चों ने मुझे हैशटैग भी दिया है, हैशटैग अच्छा आदमी। तो मैं एक सम आपको होमवर्क देता हूं। वो एक सम इसलिए होमवर्क देता हूं ताकि घर जाके सिर्फ आप एक बार कॉपी खोल के रीड कर लो, और वो एक क्वेश्चन बनाने से आपको सारा क्लास का डिस्कशन याद आ जाए। नेक्स्ट क्लास में आप फील करो आई एम कनेक्टेड विद सर। बस इसीलिए एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, और वो एक क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं। आई मेक श्योर दिस। अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो बच्चों से आंसर लिया, आंसर आपको बता दिया, आपने चेक किया, आपको मिल गया। और अगर मेरे को लगता है थोड़ा सा भी ऐसा क्वेश्चन है जिसे मुझे डिस्कस कर देना चाहिए, हो सकता है क्लास का लास्ट बच्चा भी हो सकता है ना बना पाया हो, तो मैं उसे डिस्कस करता हूं। तो सारे क्वेश्चन जितने भी मेरे बुक में हैं हम क्लास में सॉल्व करते हैं। एंड होमवर्क भी आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन दिन में, सो दैट आप घर जाके सिर्फ उस चीज को रिवाइज कर सको जो हम नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस करते हैं। तो जब इतने एफर्ट्स लगाएंगे, जब इतना 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 डीपली जाएंगे, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो थोड़ा सा समय भी सबसे कम है अगर आप सही तरीके से उस समय को काउंट करो, अगर आपको भ्रमित ना किया जाए लोगों द्वारा। हम लोग ना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे मेरे से ज्यादा मेरे को नहीं लगता एडवांस अकाउंट्स के पेपर में कहीं भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। उसमें स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सारे कवर होते हैं। अभी मेरा जैन 27 का बैच चल रहा है, मई 27 का भी एग्जाम हुआ था। जैसे ही मई 27 का एग्जाम पेपर आया, मैंने बच्चों को शुरू कर दिया कि भैया जो जो चैप्टर हमारे होते जा रहे हैं उनको कंप्लीट करते जाओ, सो दैट हमारा मई 26 भी कंप्लीट हो जाए। तो जितना लेटेस्ट हो सकता है हम सारी चीजें कवर करके चलते हैं, सो दैट एग्जाम में कुछ भी नया आ रहा है तो मेरे बच्चे को पहले से पता रहे, उसे बाद में जाके ऐसा ना लगे यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है। मेरे मेरे जो भी आपको मटेरियल्स मिलते हैं, जितने भी मटेरियल्स मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, समरी बुक्स मिलते हैं, सारे चैप्टर्स की समरी बुक आपको मिलती है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी बुक आपको मिलती है। हमारे सिलेबस में 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, चैप्टर्स को छोड़ के। इस 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 55 पेजेस में समरी बनाकर आपको दी जाती है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं हम पूरी बातें पढ़ते हैं, सारी बातें सीखते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आपको एक एएस का ऑडियो रिवीजन दिया जाता है, सो दैट कभी भी आपको बाद में सुनना हो तो आप आराम से सुन के सब कुछ याद कर सको। एंड एक एएस समरी बुक दी जाती है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा है उसको 2 या 3 पेज में आपको कवर करके दिया गया है, ताकि घर पे जब पढ़ो तो ऐसा ना लगे यार कितना मुझे पढ़ना है। 2 पेज घुमाया, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, 2 क्वेश्चन बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। सारे के सारे चैप्टर जितने भी हमारे सिलेबस है 65 पेजेस में मैंने सारे चैप्टर्स को समराइज करके आपको दे दिया। और ये सारी आपको कलरफुल बुक्स मिलती है प्रिंट में, सो दैट आप जब घर पे पढ़ाई करो आपके लिए सारी चीज समराइज करके पहले दी गई हो।
बहुत बच्चे ऐसा फेस करते हैं, सर क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बट जब रिवीजन करने बैठते हैं सर इतना बिखरा हुआ कंटेंट है कि सर उसको समेटना ही पॉसिबल नहीं है। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स हमेशा अलग रहते हैं, क्वेश्चंस हमेशा अलग रहते हैं। रिवीजन करने के लिए कॉन्सेप्ट का आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक रेफर करनी है, और क्वेश्चंस के लिए आपको मेरी कॉपी और मेरी मैट रेफर करनी है, जिसके अंदर सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से कराई हुई है। ये पूरा का पूरा चीज आपको मिलता है जब आप मेरे साथ पढ़ते हो, जब आप एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट मेरा पढ़ते हो। ऑडियो रिवीजन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी आपको कोर्स में इंक्लूड करके दिया जाता है। टोटल लेक्चर्स आवर 250 है, 250, 2 से 2.25 घंटे के लेक्चर्स है। आजकल मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डेड मोड में क्लास करते हैं, लाइव ऑनलाइन मोड में क्लास करते हैं। जब आप रिकॉर्डेड और लाइव ऑनलाइन मोड में क्लास करते हो ना, 3-3.5 घंटे की जब क्लासेस आपको मिलती है ना, तो उसको खत्म करने में ना ऐसे लगता तो है कि सर 90 लेक्चर्स है एक टीचर के, 3 घंटे की क्लासेस है, 270 घंटे हैं। आप 3 घंटे 270 देखते नहीं हो, आप देखते हो 90 लेक्चर है, 3 महीने में कंप्लीट कर दूंगा रोज एक लेक्चर। बट जब आप रियलिटी है रोज एक लेक्चर लेके बैठते हो ना, 3 घंटा एक लेक्चर कर पाना एक स्ट्रेच में पॉसिबल नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, 3 महीने के लेक्चर है सर, 90 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, 180 दिन हो जाते हैं उन बच्चों के लेक्चर ही चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का लेक्चर प्रैक्टिकली बैठ के घर पे खुद से कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट 2 घंटे 2.25 घंटे का लेक्चर क्या होता है? मैं बैठा, मैंने शुरू किया लेक्चर, सर ने पढ़ाना शुरू किया, सर ने क्वेश्चन कराना शुरू किया। मैं हर क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूं कि आप खुद भी ट्राई करो, एंड जो टाइम देता हूं वो आपको वीडियो में भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि क्लास में टाइम दिया और आपके वीडियो में कट कर दिया, वीडियो में भी आपको 5 मिनट टाइम दिखाई देगा। तो आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर आपको बनाने के लिए टाइम दिया है, वीडियो अपना चलता रहेगा, आप अपना टाइम लेके बनाना शुरू करो, आप अच्छे से उसको बनाते रहो। 5 मिनट बाद मैं अपने आप आपको दिखाई दूंगा और आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो वो सारी चीजें लेक्चर्स में ही कवर होती है। बहुत सारा मैंने देखा ऐसा होता है कि लेक्चर ऐसे तो 3.5 घंटे का है, बीच बीच से ट्रिम कर दिया गया है। लाइव क्लास में बच्चों को करने का मौका दिया था, बट डाउनलोडेबल क्लासेस में उसको ट्रिम कर दिया ताकि बच्चों को क्लासेस का ड्यूरेशन शॉर्ट दिखाई दे। हम जो लाइव क्लास में पढ़ाते हैं वही आपको लेक्चर दिए जाते हैं, सो दैट आपको वही एक्सपीरियंस मिले जो बच्चे ने लाइव एट सेंटर में एक्सपीरियंस किया था। बात बाकी पारिवारिक माहौल, अच्छा माहौल, इंजॉयबल माहौल, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि 2 घंटे में मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करके थक गया। मजे भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, और सर हमारी तरीके से ही बात कर रहे हैं। वो सारा आपको एनवायरमेंट मिलता है जब आप मेरी क्लासेस करते हो। 250 घंटे, 250 से 260 घंटे, 2 से 2.25 घंटे की क्लासेस आपको दी जाती है। अब इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ लेक्चर में तो आप कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिकली ये समझना पड़ेगा, 90 आवर्स, 90 क्लासेस इंटू 3.5 आवर्स, 270 280 आवर्स, 120 लेक्चर्स, 2 आवर्स, 240 250 आवर्स इज सेम। बट ये लेक्चर आप कर पाओगे एक दिन में एक, और वो लेक्चर आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, आप जब भी देखो, पैरामीटर ये है ही नहीं कितना घंटा पढ़ाया जा रहा है, पैरामीटर ये है जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग में रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इतने स्लो चलेंगे सो दैट आप खुद से फील कर पाओ कि हाँ मेरे को खुद को चीजें समझ में आ रही है और मैं खुद से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए ब्रांच चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर, बट जब हम पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा यार ये कितना सिंपल है, यार ये तो रियल लाइफ है, ये तो प्रैक्टिकल है, ये रिकंसिलिएशंस कितने फटाफट हो रहे हैं। और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट खुलना शुरू होता है, दिमाग खुलना शुरू होता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं लेक्चर्स के साथ जब आप लेक्चर्स लेते हो। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, पोर्शन वाइज और फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विद इवैल्यूएशन फैसिलिटी। जैसे हमारे फेस टू फेस क्लासेस में होते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट का इवैल्यूएशन करके आपको दिया जाता है, सो दैट आपको पता चले आप कहां और इंप्रूव कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप के थ्रू होती है। एक व्हाट्सएप नंबर आपको अलॉट किया जाता है जब आप परचेज करते हो कोर्स, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट भेजते हो। 24 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर, जैसे ही मैं फ्री होता हूं, कभी कभी क्लासेस ज्यादा रहती है, कभी एग्जाम का प्रेशर रहता है, अदरवाइज 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई करता हूं कि आपके डाउट का आंसर क्या होना चाहिए। मैराथन रिवीजन, एमसीक्यू, सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से ये क्लासेस कर लोगे। अगर कोई बच्चा इंश्योर करता है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 1x की स्पीड में, 1x की स्पीड में मेरी क्लासेस कर ले, आई एम 100% श्योर उसे बार बार रिवीजन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। ही और शी ओनली नीड्स टू प्रैक्टिस। वही हड़बड़ी में क्लासेस करना, इनकंसिस्टेंट तरीके से क्लासेस करना, वो कभी भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा।
मई 27 के लिए 3 मोड्स में मेरी क्लासेस अवेलेबल है। 3 मोड्स में सबसे पहला जो बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस। मेरा जो ये जैन 27 बैच चल रहा है उसी की क्लासेस, लेटेस्ट क्लासेस आपको दी जाती है, जहां पर मई 26 तक के क्वेश्चंस वगैरह हम सब सॉल्व कर चुके हैं। ये क्लासेस आपको दी जाएगी। कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लासेस लेता है, मतलब वो अपने पेस से पढ़ना चाहता है, तो सेल्फ पेस में जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास ऑप्ट कर सकता है। ये क्लास की मेरी नॉर्मल फीस है 9,000 to 10,000, बट टिल 10th जुलाई, 10 जुलाई तक आपको ये क्लासेस की फीस 8100 मिलेगी, जो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल है। आपको अलग से कोई कूपन नहीं मारना। 9,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर ऑलरेडी 10% डिस्काउंट करके उसको कम कर दिया गया। यू नीड नॉट अप्लाई एनी कूपन कोड। लाइव स्ट्रीमिंग इन ऐप, आजकल एक नया तरीका आया है पढ़ने का। सर हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस करना चाहते हैं, बट सर हमें ना एक टाइम, एक रूटीन में बांधो आप। अगर हमें टाइम रूटीन में नहीं बांधोगे ना, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे ना, तो सर हम टाइमली खत्म नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग करेंगे वही क्लासेस जो आपने अभी बनाई है, बट हम लोगों को एक टाइम में क्लासेस आनी चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे इस कोर्स के अंदर 1:30 बजे 1:30 PM पर हमारी लेक्चर्स अपलोड होंगे। 1:30 PM से लेकर, अगर 2 घंटे की क्लास है, 3:30-4 बजे तक की आपकी क्लास रहेगी। वो क्लासेस आपको अच्छे से देखनी है उस टाइम पर, और उसके बाद उसका बैकअप आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आफ्टर दी क्लास वो बैकअप अवेलेबल रहेगा अगर किसी दिन आपकी क्लास छूट जाए। ये एकदम डेली रूटीन के हिसाब से हफ्ते में 7 क्लास आपको दिखाई देगी। ये 7 क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, और 1:30 PM पर आपको क्लासेस आपकी ऐप में चालू हो जाएगी, जैसे आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस करते हो। ये डिसिप्लिन रूटीन बेस्ड क्लासेस है। ये क्लासेस के नॉर्मल प्राइस इज 10,000, बट ऑलरेडी वेबसाइट पे हमने 15% डिस्काउंट करके इसको 8500 कर दिया। 10 जुलाई के बाद सारे प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे, और ये प्राइसेस इंक्लूड कर इंक्रीज होकर 10,000 हो जाएंगे। ये क्लासेस स्टार्ट होगी 13 जुलाई से एंड एंड होंगी नवंबर मिड में। जितनी क्लासेस है, अगर हम लोग नॉर्मल, कोई बीच में दुर्गा पूजा वगैरह की छुट्टी होगी, अदरवाइज नॉर्मल करके चलेंगे, नवंबर मिड तक हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। इन दोनों ही क्लासेस के अंदर, इन दोनों ही मोड्स के अंदर मेरा लाइव गाइडेंस सेशन एवरी सैटरडे चलेगा। एवरी सैटरडे इवनिंग 6 to 7 PM ये लाइव गाइडेंस सेशन चलेगा। इनिशियली सारे बच्चे क्लासेस शुरू करेंगे। अगस्त से हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे 6 से 7 PM वाला, सो दैट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, मैं आपको बताते जाऊं किस तरीके से आपको आगे जाना है, कब क्या टेस्ट देना है। कोई आपके डाउट हो तो हम लोग डाउट सॉल्व कर ले और चीजों को बहुत स्मूथली आगे बढ़ाए। तो एवरी सैटरडे 6 to 7 PM लाइव गाइडेंस सेशन ऐप पर ही होगा, जहां पर मैं लाइव आऊंगा और आप सबसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। साथ ही साथ आपको मेरी टीम एक गूगल शीट, एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर सारे लेक्चर्स की सीक्वेंस दी हुई रहेगी। वो सारे लेक्चर्स की सीक्वेंस दी हुई रहेगी। लाइव स्ट्रीमिंग बैच वाले क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग बैच वालों को मैं डेली बेसिस पे बताऊंगा, देखो इतने इतने हमारा इस वीक का टारगेट है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी येलो करते हुए, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये। और जो डाउनलोडेबल वाले बच्चे हैं वो अपने हिसाब से जैसे जैसे लेक्चर्स करेंगे उनको फिल करते जाएंगे, सो दैट उनको पता रहे उनकी सारी क्लासेस कंप्लीट अच्छे से हो रही है। तो ये लाइव गाइडेंस सेशन और ये गूगल शीट आपके साथ रहेगी, सो दैट आपको पता रहे आपको किस चीज को कब कंप्लीट करना चाहिए एंड कैसे आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ मेरा जो लाइव बैच आएगा, लाइव बैच वो आएगा सितंबर एंड में। अभी क्योंकि हमारा लाइव बैच चल रहा है ऑलरेडी जैन 27 का, लास्ट मैंने फरवरी में ही बैच कंप्लीट किया था सितंबर 26 का। साल में 3 बैच लेना प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये साल में 2 बैच मेरे कंप्लीट हो गए। तीसरा बैच मेरा सितंबर 26 के फाउंडेशन रिजल्ट्स के साथ साथ आएगा। मैं फाउंडेशन रिजल्ट्स का वेट नहीं करता, हमारा स्टे हेड बैच चालू हो जाता है सितंबर 26 एग्जाम के बाद। अराउंड 3rd वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट करूंगा। इनिशियली 3 to 4 क्लासेस अ वीक रहेगी एंड रिजल्ट आने के बाद वो 7 क्लासेस अ वीक हो जाएगी। ये मेरी लाइव क्लासेस सितंबर एंड से स्टार्ट होगी फॉर मई 27 एंड सितंबर 27, अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे मई 27 वाला, और ये कंप्लीट हो जाएगी जनवरी मिड में। जनवरी मिड में कंप्लीट होने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट ये अभी तक वेबसाइट पर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ शेड्यूल होगी फ्यूचर में। अभी आपको ये 2 बैचेस दिखाई देंगे जो आप करेंटली अवेल कर सकते हैं और मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं।
इस तरीके से एडवांस अकाउंट जो सब्जेक्ट है सीए इंटर का, वो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, अविनाश सर के साथ पढ़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को यह देखना है कि यार क्या अविनाश सर के दी गई क्लासेस, अविनाश सर का तरीका जो पढ़ाने का है, उससे हमें सारी चीज समझ में आएगी कि नहीं आएगी, आप naveenclasses.com पे जाए, मेरे कोर्स के अंदर जाए, वहां पे लर्न बिफोर यू पे का एक बटन है, उस बटन पे क्लिक करें, आपको मेरे सारे डेमोज मिल जाएंगे। और वो 2-3 क्लासेस नहीं है, 7-8-10 क्लासेस है। आप 7-8-10 क्लासेस अच्छे से करो। जब आप अच्छे से क्लासेस करोगे मेरे, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए एडवांस अकाउंट्स में। एंड जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सर यार गजब पढ़ाते हैं और हमको ये सर पार लगवा सकते हैं, तभी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना। सर डेमो में तो सारे ही टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, बट सर लास्ट तक अच्छा पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट। मेरी हर क्लास जैसे फर्स्ट क्लास होती है वैसे ही लास्ट क्लास होती है। कोई अगर आपका दोस्त मेरे से पढ़ रखा है तो आप उससे पूछना, वो आपको बताएगा किस तरीके से हम एडवांस अकाउंट्स में मजे कर करके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, एंड एग्जाम में हम एग्जामिशन स्कोर करते हैं। हर टर्म में बच्चे 85, 90, 82, 78, 77, हर टर्म में जैसा भी इंस्टीट्यूट का मार्किंग हो, जैसा भी पेपर हो, अपने बच्चे तो भैया मार्क्स लेकर अच्छे से आते हैं। दिस इज बाई गॉड्स ग्रेस कि मेरा बोला हुआ चीज बच्चों को समझ में आता है, एंड बच्चे उसके हिसाब से रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप या आपका दोस्त ये सीए इंटर में आ रहा है फॉर May 27, डोंट मिस दिस बैच, दिस इज फॉर यू। और भी कोई क्वेरी हो तो मेरी टीम को रीच आउट करें। सेंटर आना चाहते हैं कोलकाता में, हमारे सेंटर को विजिट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी टीम को मेल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। d2h.naveenclasses@gmail.com @gmail.com। आपको बहुत जन बहुत कुछ बोलेंगे, यार ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले, बिकॉज दिस इज योर करियर, दिस इज योर लाइफ। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।